अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पाकिस्तानी कौम के मुस्तकबिल के मेमारों, शहीन नौजवान बेटे बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है अपने सब दोस्तों से, साथियों से, ख़ासकर अपने कौम के नौजवान बेटे बेटियों से कि वामी तहरीक इल्म का यूट्यूब चैनल है ATI न्यूज़, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम लाइव वीडियो यूट्यूब पर चला सकें। बाकी मेरा फेस पेज है शबीर अहमद, और इसके अलावा ATI न्यूज़, ट्विटर है vote@ATI। इनको भी अगर वक्त हो तो इधर से भी देख लें, लेकिन यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, बहुत मेहरबानी होगी। इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो दानश्वर हैं, जो कॉलम नगार हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो कौन सी गलती कर रहे हैं जिससे ये मुआशरा हर आने वाले दिन इल्मी लिहाज से पस्तियों में गिरता जा रहा है। हमारी पार्टी का मंशूर है, उसमें एक शेक है, हर मसले को उसकी बेस, उसकी असलियत, उसकी हकीकत, उसकी फाउंडेशन से समझना और फिर उसको 3 की कसौटी पर रखकर परखना, ये मसला क्या है, क्यों है और ये कैसे हो गया, फिर इसका हल, और उसको प्रैक्टिकली करके कौम को दिखाना। मैं समझता हूँ कि जितने भी मसाइल हैं पाकिस्तान के, जितने भी A to Z, वो मजहबी हूँ, वो सियासी हूँ, वो समाजी हूँ, वो मुआशी हूँ, वो मशरती हूँ, वो कोई भी हूँ, सारे के सारे एक ही वजह है कि हम इल्म नहीं रखते, क्योंकि इल्म हासिल करने के लिए भी कुछ इल्म चाहिए होता है। तो जिस कौम का इल्म गलत हो जाए, अमल गलत हो तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन जिस कौम का इल्म गलत हो जाए, तबाही और बर्बादी उसका मुकद्दर होती है। तो आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम का उलमा, दानश्वर, सियासतदान, इन तीनों तबकों का जो इल्म से तल्लक रखते हैं, इनका इल्म गलत हो चुका हुआ है। जब एक दफ़ा जहालत फैल जाती है तो फिर जहालत दर जहालत, और जहालत से गुर्बत पैदा होती है, और फिर गुर्बत दर गुर्बत, और ये साइकिल चल पड़ता है, जहालत से गुर्बत, गुर्बत से जहालत, और ये साइकिल चल पड़ता है। फिर इसके नतीजे में ये सारी बुराइयां पैदा होती हैं। मैंने आजकल देखा है पाकिस्तान में कि ज्यादातर पढ़े लिखे लोग, मैं नहीं समझता ये गलती कर रहे हैं, असल में इस चीज का इल्म ही नहीं है इनके पास, वो सोच ही नहीं है। वो मैं बाद में बताता हूं कि उसकी वजह क्या है। ज्यादातर तबका तो सिर्फ जो उनको जारी नजर आता है, जो वो अपने आंखों से देखते हैं, अपने बैरूनी ख्वास अमसा से देखते हैं, उसी तरीके से अमल करते हैं। इसके अलावा वो अपने दिल को, क्योंकि इंसान का जो नफ्स है ना, जो दिल में होता है, इल्म की फैक्ट्री उधर लगी हुई है, सोच, इरादा, अख्तियार भी उधर पैदा होता है,
सारा हैर और शार की चीज़ें, जितनी शर भी उधर ही पैदा होता है। हर चीज़ इंसान और ईमान में जो फ़र्क है मेन, अक्सर मैं बताता हूँ, अखलाकी वजूद, अकली वजूद, जमालियाती असासात, ये भी उधर ही पैदा होते हैं। बल्कि जो भी फैसला होना होता है, जो भी जिससे साइंस तरक्की करती है, जो अंदर के ख्वाहिश हैं, जो सारे इल्म के ख़जाने इंसान के नफ्स में पड़े हुए हैं, सारा कुछ इल्म पैदा ही उधर से होता है। और जो भी चीज़, जो इंसान फैसला करता है, जो डिसाइड करता है, कोई इस्तेबात करता है, वो सारे का सारा इंसान की अक्ल, हिकमत, सोच, इरादा, अख्तियार, सारा कुछ जितनी इंसान की फितरत बनती है, वो सारे की सारी उसका इल्म का मरकज़ इंसान का नफ्स है। तो जब ये लोग अपने दिल को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, अपने बैरूनी ख्वाहिश हमसा से जो मिला, जो सुना, जो देखा, जो अखबार में पढ़ा, उसी तरीके से फैसला कर दिया, तो देखो, मैंने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर देखे हैं, जितने भी हैं, बल्कि ऑलमोस्ट सारे के सारे एक चीज होती है कि वो चीज है क्या, वो क्यों पैदा हुई, इसको भी नहीं देखते। ज्यादा से ज्यादा जो ये दानिश्वर करते हैं, ये चीज कैसे पैदा हुई, वो जिस वजह से वो बुराई पैदा हुई, उसके बारे में सिर्फ बात करेंगे। ये असल में होना ऐसे चाहिए कि जब भी आप जिस वजह से वो बीमारी पैदा हुई है, उसका जिक्र जरूर करें, ताकि आपको भी और जिसका इलाज होता है उसको भी रहनुमाई मिले कि पहले लोग किस तरह ये गलती करके वो इस तरफ गए, ताकि हम वो गलती ना करें। लेकिन जब आप उसका हल नहीं बताएंगे, सिर्फ उसकी वो माजी के उसके किस्से सुनाएंगे, उसी पर पछतावा करेंगे, तो इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला बार बार कुरान में कहता है कि आप, अगर आपका यकीन अल्लाह पर पुख्ता हो, आप कुरान पर गौर करते हूँ, आप सिराते मुस्तकीम पर हूँ, तो फिर आपको पिछले गुजरे हुए वक़्त से आपको पछतावा नहीं होता, आप गमगीन नहीं होते। ये जितना डिप्रेशन, ये बीमारियां, ये नाकामी पैदा होती है ना, ये जो आपने गलती की होती है ना, जो लोग उसका ही जिक्र करते रहते हैं ना, उसको सोचते रहते हैं, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है कि जिस चीज को आप ज़हन में ज्यादा से ज्यादा रखोगे, वो खुद बहुत हो जाएगी। ये साइंस ने भी साबित कर दिया। और ये मोटिवेशनल स्पीकर क्या करते हैं कि सारा दिन वो उन रीजन को बताते हैं, उसकी निशानदेही करते हैं कि किस वजह से इनको डिप्रेशन हुआ है, किस वजह से ये बिजनेस में नाकाम हुए हैं। उनको ये नहीं बताते कि ये जिस वजह से ये आपको डिप्रेशन हुआ है, उसका इलाज कैसे मुमकिन है। जब भी आप उसकी ये रीजन बताएं, उसके साथ उसका हल भी बताएं। हल का जिक्र ही नहीं करते, बहुत कम करते हैं। अगर करते भी हैं तो वो उस रीजन से हिट कर उसका जवाब देते हैं। वो लोग मुतमिन नहीं होते, वो और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस वजह से ये हमारे लोग जो है ना, ये किसी चीज पर गौर नहीं करते, उसकी हकीकत तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। पाकिस्तान में इल्मी माहौल ही नहीं है, जिस वजह से ये सारे मसले मसाइल और इन सब चीज़ों का हल सिर्फ एक ही है, वो अवामी तरीके इल्म के पास है। पाकिस्तान की किसी सियासी मजहबी जमात के पास ये हल नहीं है, उसका हल सिर्फ कुरान है।
अगर ये कौम कुरान के करीब नहीं आएगी, कुरान पर गौर व फिक्र नहीं करेगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान को आसान बना दिया है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, मैंने इसको आसान कर दिया है कोई समझने वाला हो। लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि ये मुश्किल है। जितनी देर तक आप कुरान की तरफ नहीं आओगे, ये जो लोग आपको अपनी तरफ से ये गोरों की लिखी हुई किताबें पढ़ पढ़ कर स्टडी कर करके उधर से ये मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे, तो आपकी इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकेगा, ना ही आप हकीकत को समझ सकेंगे। इसका एक ही हल है, मैं मुख्तसर बताता हूँ, कि वो कुरान के करीब आओ, कुरान को नज़म के साथ, उसके सियाक व सबाक के साथ कुरान को समझो। जब कुरान को समझोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका अल्लाह पर ईमान पुख्ता होगा, आपके पास शौरी ईमान आएगा, और फिर आप समझेंगे कि इंसान का दुनिया में आने का मकसद क्या है, ये जो सूल है कामयाबी के। और इसके बाद आपको कुरान से ही आपको इल्म हो जाएगा कि इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, उसकी मंजिल होनी चाहिए, और उसको हासिल करने के लिए वो कोशिश करे, और सिर्फ उसने एक चीज़ पर तवज्जो देनी है, अपनी मंजिल पर नज़र रखनी है, और उसने रास्ता जो अख्तियार किया है वो सही है या गलत है। सिर्फ इस पर जो सच्चे तालिब इल्म होते हैं वो हर वक्त इसी चीज़ पर सोच रखते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप वामी तरीके इल्म के साथ चलोगे, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। याद रखो, ये आप ज़िंदगी में जो कामयाब नहीं ना होते, ये जो आप गुजरे वक़्त को पछताते हो, परेशान होते हो, मुस्तकबिल का सोचते नहीं हो, आपको खौफ आप पर तारी हो जाता है। जो भी आदमी इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जब आप पिछले गुजरे वक़्त से गमगीन नहीं होगे, उससे पछतावा नहीं करोगे, जो गलतियां हो चुकी हैं उन पर पछतावा नहीं करोगे, तो आपको इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल का खौफ नहीं होगा। लेकिन अगर आप माजी से बाहर नहीं निकलोगे, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो फिर आप पर खौफ तारी रहेगा। और याद रखो, ये खौफ सबसे बड़ी रुकावट है किसी नौजवान के लिए, ज़िंदगी में कामयाबी के लिए, क्योंकि खौफ ऐसी चीज़ है, ये अमल की सबसे बड़ी दुश्मन है। बड़ी बड़ी सलाहियतों के लोग जो हैं वो इस खौफ की वजह से ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं। जब आप इस ज़िंदगी में नाकाम होते हैं तो आखिर में भी ज़िंदगी खुद बहुत नाकाम हो जाती है, क्योंकि आपको कुरान के करीब आने का फिर मज़ीद वक़्त नहीं मिलता। आप इन सिर्फ बुल बुलैयों में आप रात दिन अपना गुजारते हैं। वाहिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।